तो लास्ट में अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? अभी तक अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। उसमें SN1 डिस्कस किया, SN2 डिस्कस किया। SN1 में क्या होता है? पहले 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ये रहा फर्स्ट स्टेप में, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और अगर यहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही हो तो वो रीअरेंज भी कर लेगा। फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। ये sp2 एटम है, प्लेनर है, तो यहां फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक हो सकते हैं। तो दोनों साइड से अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों मिलते हैं, तो यहाँ रेसिमिक मिक्सचर बनता है। अब यहाँ कहने को तो 100% रेसिमाइजेशन होता है, लेकिन इन्वर्जन प्रोडक्ट हल्का सा ज़्यादा मिलता है रिटेंशन से। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर करता है। एक्चुअली मुझे मेरा जो RDS स्टेप है ना, उसके अंदर तो न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं रहा। तो न्यूक्लियोफाइल वीक हो स्ट्रॉन्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज में लेते हैं अपन, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगा SN1 रिएक्शन को। सर अगर चार्ज ले लें तो, अगर अपन चार्ज ले लें तो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके, तो यहाँ ऑर्डर आ जाती है फर्स्ट। अब यहाँ इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हैलोजन लिविंग ग्रुप है, जितना जल्दी हैलोजन बाहर निकलेगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जो लिविंग ग्रुप है वो अच्छा होना चाहिए। बोले तो आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। फिर आता है बाईमोलिकुलर NSR रिएक्शन SN2। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल देखो फ्रंट से अटैक क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि फ्रंट पे तो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है अभी, तो फ्रंट साइड में तो हिंड्रेंस ज्यादा होती है, तो ये बैक साइड से अटैक करता है। तो बैक साइड से अटैक करता है तो हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, तभी इजीली अटैक कर पाएगा। तो ये 1 डिग्री या मिथाइल हैलाइड जो होता है वो इस रिएक्शन को फास्टेस्ट देता है। तो ये बैक साइड से अटैक करता है, यहां से पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा होता है, इधर से हैलोजन बाहर निकल रहा होता है, तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और फिर यहां पर इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। देखो जिधर हैलोजन लगा था उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आया है। ठीक है, इधर हैलोजन था, हाइड्रोजन पीछे की तरफ थे। हैलोजन पीछे से आया, हाइड्रोजन को पुश करके आगे भेज दिया और खुद पीछे की तरफ जुड़ गया, तो यहाँ इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो उसी स्टेप में ये सब्सटेंस भी अपने पास है और ये रिएजेंट भी है, अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ही तो हैलोजन को बाहर निकालेगा। तो स्ट्रॉन्ग होगा तो जल्दी अटैक कर पाएगा, जल्दी हैलोजन को बाहर निकालेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN2 में 2 बातें होती है। एक तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है, तो कार्बन पर डेफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन रिच वहां अटैक करेगा। तो एक तो यहाँ पर कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज देखना है, और दूसरा हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, तभी तो अटैक हो पाएगा, वरना तो वो कार्बन तक अप्रोच कर ही नहीं पाएगा। अगर ये बल्कि ग्रुप हुए तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने की कोशिश करेगा तो बल्कि ग्रुप तो उसे कार्बन को छुपा लेगा, वहां अटैक करने ही नहीं देगा, इस तरह से। तो ये मैंने ऑर्डर बताए थे आपको कि ये रिएक्शन के ऑर्डर हैं। 3 डिग्री वाला तो SN2 देगा ही नहीं कभी, क्योंकि हिंड्रेंस तो भर भर के है वहां पर। और ये वाला जो मिथाइल हैलाइड है ये तो बहुत अच्छे से SN2 देगा। SN2 अच्छे से क्यों देगा? क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस बहुत ही कम है। फिर ये -I, इनका -I इफेक्ट लग रहा है, जो कार्बन पे क्या क्रिएट कर रहे हैं? डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, ताकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाए, कार्बन पे ईजी हो जाए। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा चार्ज न्यूक्लियोफाइल मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल कौन? जो लोन पे डोनेट करे, ठीक है, लोन पे डोनेट करके अटैक करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो नेगेटिव वाला ज्यादा रिच होता है न्यूट्रल की बजाय।
या तो नेगेटिव या अमोनिया होगा तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि अमोनिया भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये देखो ये सारे न्यूट्रल नहीं है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट तो सॉल्ट हमेशा चार्ज फॉर्म में रहता है, ये इसका मतलब है OH माइनस। ये सॉल्ट है हमेशा चार्ज फॉर्म में रहता है, K प्लस और Cn माइनस, Na प्लस और OH माइनस, ये तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। नहीं नहीं सर, NaOH न्यूट्रल है, NaOH न्यूट्रल नहीं है भाई। NaOH पानी में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमेशा अपने आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है। यहां पर ये Na प्लस और Cn माइनस ये भी न्यूट्रल है, सॉरी चार्ज है। अमोनिया न्यूट्रल था, पर ये अमोनिया क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि इसके पास इसका En थोड़ा कम होता है। En कम होता है तो इजीली लोन पे डोनेट कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल को यही तो करना है। फिर मैंने सॉल्वेंट का रोल बताया था आपको कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा वीक होना चाहिए। अब यहां तो आपने Na प्लस और OH माइनस ले लिया, अब OH माइनस तो चार्ज है, अच्छा तो अपने को तो वीक चाहिए, तो अपन एक काम कर लेते हैं, OH माइनस को वीक बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, पानी में मिला देते हैं इसको, तो पानी क्या करेगा, इसके चारों तरफ खुद की हाइड्रेटेड लेयर बना लेगा, हाइड्रेटेड लेयर बना लेगा। अब OH माइनस तो छुप गया अंदर, बाहर किसी से अगर इंटरेक्ट करना होगा तो कौन इंटरेक्ट करेगा, H2 अटैक करेगा। इंटरेक्ट कौन करेगा, H2 इंटरेक्ट करेगा ना, क्योंकि बाहर तो वो है। तो यहाँ इस वाटर के कारण इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है या इसका जो चार्ज है थोड़ा सा कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और मुझे वीक न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए SN1 में, SN2 में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, PAS, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, जो अपना रिएजेंट है उसके कैटायनिक पार्ट को तो सॉल्वेट कर लेगा, लेकिन अपने सॉल्वेंट का कैटायनिक पार्ट तो हिंडर्ड है। सॉल्वेंट का कैटायनिक पार्ट कैसा है, बीच में छुपा हुआ है, तो वो अपने जो रिएजेंट है उसके OH माइनस के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो OH माइनस तो OH माइनस ही रहेगा, ठीक है। वो ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, अटैक करने की पावर होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी है क्या, लोन पेयर डोनेट करने की स्पीड। तो यहां ऊपर तो क्या हो गया, ये OH माइनस बहुत बल्कि हो गया, बल्कि हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यहां पर मुझे स्पीड हाई चाहिए, तो यहां मैंने OH माइनस ही रहा, क्योंकि सॉल्वेंट उससे इंटरेक्शन कर ही नहीं पाया। तो ये रहा, इन PPS बोथ कैटायनिक एंड आयनिक पार्ट ऑफ रिएजेंट सॉल्वेटेड, हेंस न्यूक्लियोफाइल बिकम्स वीक, और वीक न्यूक्लियोफाइल में SN1 फेवर होती है। और यहाँ इसमें कुछ हुआ नहीं न्यूक्लियोफाइल का, तो ये तो स्ट्रॉन्ग ही रहता है, और SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ही चाहिए होता है। अगर सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो अपन को क्या अज्यूम करके चलना है कि वो PPS होगा हमेशा, ठीक है। आज चलो यहाँ तक हो गया, इसके आगे बात करते हैं। आगे लिखिए, अब मुझे SN1 और SN2 में थोड़ा सा डिफरेंस बताना है आपको, कि कब SN1 कैसे, कब SN1 सोचना है, कब SN2 सोचना है, कब SN1 सोचना है, कब SN2 सोचना है। देखो SN1 में क्या होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहां जो ऑर्डर आता है वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री में अल्फा एच ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री में थोड़ा कम, 1 डिग्री में और भी कम, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन यही तो होगा सबसे ज़्यादा। SN2 में अपन क्या देखते हैं कि हिंड्रेंस शुड बी लेस, हिंड्रेंस ऑन कार्बन एटम ऑफ RX शुड बी लेस। जब हिंड्रेंस कम होगी तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, और हिंड्रेंस कम कहां पर होती है, 1 डिग्री में, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, CH3X, फिर इसके बाद में 1 डिग्री, ये 1 डिग्री नहीं है, कार्बन जब एक कार्बन से अटैच होता है ना तब होता है 1 डिग्री वो, तो इसके बाद में 1 डिग्री है, 1 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX, और 3 डिग्री में तो बहुत ज़्यादा बल्कीनेस है,
है ना, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो 3 डिग्री में SN2 सबसे कम होता है। तो इसका मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि 3 डिग्री में SN1 होगा, 1 डिग्री में SN2 होगा, हालांकि सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा, और 2 डिग्री में दोनों हो सकते हैं, 2 डिग्री में दोनों हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, यहां कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहां कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट, जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो वीक होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल, और आप बोल सकते हो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। यहां न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कंपेरेटिवली, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंपेरेटिवली। ठीक है, तो ये क्या होगा? चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल हो और उसके साथ में कौन हो? अमोनिया होगा तो भी चलेगा, क्योंकि अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, चलो आप इतना नोट कर लो एक बार। अरे हो गया क्या? ठीक है, अब आगे देखो। SN1 और E1 में, SN1 और E1 इन दोनों में SN, देखो NSR रिएक्शन में तो न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और एलिमिनेशन में क्या चाहिए? बेस चाहिए, ताकि बेस H+ को एलिमिनेट कर पाए। तो यहां वीक और मैं बता चुका हूं, वही सब्सटेंस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर लेता है और वही बेस की तरह बिहेव कर लेता है। अगर वही 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 सब्सटेंस अगर कार्ब कैटायन पे अटैक कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, और वही सब्सटेंस अगर H+ पे अटैक कर रहा है तो बेस है। समझ आ रही है बात? तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में सब्सटेंस तो सेम होता है, किस पे अटैक हो रहा है उस पर फर्क पड़ता है केवल। समझ आ रही है क्या बात आपको? OH- अगर कार्ब कैटायन पे अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल है, और OH- अगर H+ को लेके जा रहा है तो बेस है। तो यहां वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें क्या होता है? 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है,
पीपीएस सॉल्वेंट चाहिए होता है, पीपीएस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, और यहां पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। सिंपल है। हाँ जी, तो ये नोट कर लो चलो। कि मैं आपको समझा चुका हूं, 2-4 बार मैं ये बात बोल चुका हूं कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है ना, वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वहां प्रोडक्ट जनरली एल्कीन बनती है एलिमिनेशन में, एल्कीन या एल्काइल। तो E1 या E2 दोनों की जो रेट होगी ना, उसमें 3 डिग्री वाले की रेट ज्यादा होगी, क्योंकि 3 डिग्री से जो एल्कीन बनेगी वो ज्यादा स्टेबल बनेगी, एल्फा ज्यादा होंगे, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है। और ये ऑर्डर SN1 का है कि SN2 का है? ये ऑर्डर SN1 का है कि SN2 का है? SN1 में कार्बोकेटाइन बनना चाहिए स्टेबल, SN2 में तो इंट्रेंस कम होनी चाहिए। तो ये सेम ऑर्डर किसका है? SN1 का है। ठीक है, नोट करो बेटा इतना। एक क्वेश्चन लिखो, मैक्सिमम रेसेमाइजेशन, मैक्सिमम रेसेमाइजेशन, रेसेमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर ऑब्जर्व्ड इन कहां बनता है रेसिमिक मिक्सचर? SN1 में बनता है, SN2 में बनता है? अरे बोलो भाई, कहां बनता है? SN1 में बनता है। पहले लीविंग ग्रुप निकलने के बाद कार्बोकेटाइन बनता है, वो कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो प्लेनर स्पीसीज होती है, तब न्यूक्लियोफाइल फॉरवर्ड और बैकवर्ड से दोनों साइड से इक्वल अटैक कर पाता है, तब जाके रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो पहला ऑप्शन है ए, 20% एसीटोन
प्लस 80% वाटर H2O और 20% H2O और 80% एसीटोन। बताओ भाई, SN1 किस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है, पीपीएस की पीएएस? पीपीएस। तो कहां पीपीएस ज्यादा है? फर्स्ट वाले में। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। रैसिमिक मिक्सचर form in SN1 reaction which is favored by PPS, polar protic solvent। ये इसका सॉल्यूशन है। हुआ भाई? चलो अब अपन कुछ कंपैरिजन करते हैं SN1 वर्सेस SN2। SN1 वर्सेस SN2। मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे SN1 होगा SN2 होगा। तो पहला एग्जांपल है CH3C CH3 और यहां आ जाए Cl B CH3Cl। बताओ पहले वाले में क्या होगा, SN1 होगा। सेकंड वाले में क्या होगा, SN2 होगा, क्योंकि यहां कार्बोकेटाइन तो स्टेबल बनेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है CH3CH3Cl। अब यहां मेरे पास एक बार तो एक्वस दे रखा है और एक बार मेरे पास एसीटोन दे रखा है। तो ये 2 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड है। अब 2 डिग्री वाले में तो दोनों हो सकता है, SN1 SN2। फिर सॉल्वेंट पे चली जाएगी बात। अगर पीपीएस होगा तो क्या हो जाएगा, SN1 हो जाएगा, और पीएस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा। ये क्या है, एक्वस क्या होता है, पीपीएस, और एसीटोन क्या होता है, पीएस। नोट करें बेटा। हो गया? बताओ भाई, डी में बताओ। ये वाला जो कंपाउंड है ये SN1 भी बहुत अच्छे से देता है और SN2 भी बहुत अच्छे से देता है, क्योंकि Cl हटते ही कार्बोकेटाइन बनेगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। और यहां पर ये CH3 जैसा ही है, बस एक H की जगह थोड़ा सा बल्कि ग्रुप आ गया, और वो बल्कि ग्रुप भी क्या लगाएगा, -I लगाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा वहां पर।
और SN2 में क्या होता है अपन, एक तो हिंड्रेंस कम होनी चाहिए और एक पॉजिटिव चार्ज अच्छा आना चाहिए। तो ये ज्यादा हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर रहा, दो तो हाइड्रोजन ही है वहां पर, इसलिए इसके -I की वजह से SN2 भी अच्छा होता है। तो ये दोनों मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आपको ऑर्डर लिखा है कि पहले कब SN2, कौन ज्यादा SN1 देगा, कौन SN2 ज्यादा देगा, उसमें दोनों दोनों में ही ये आगे आया है, सबसे आगे नहीं पर फिर आगे आया है काफी। तो फिर बात चली जाएगी सॉल्वेंट पर। यहां क्या हो जाएगी रिएक्शन, SN1 हो जाएगी, और ये तो पानी नहीं है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, कहाँ है H+ देगा ये। तो ये क्या है, PP, ये तो PaS है, ये PPS है, तो ये क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा। चलो अगला बताओ मुझे। हाँ भाई केवल बता, इस वाले ये वाला क्या देगा मुझे एक्वस के अंदर। अरे ये क्या चल रहा है ऊपर, ये नहीं समझ आएगी ऊपर क्या चल रहा है ये, तो फिर यहां बता क्यों नहीं पाए आप। यहां नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी यहां पर। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेटा ये जो हेलोजन है ना, हेलोजन लोन पेयर सिग्मा पाई, हेलोजन किस में है, कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में है तो यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा ऐसे, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड का टूटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो इस तरह के ग्रुप होते हैं, ये जो जिसमें हेलोजन रेजोनेंस में हो, वो शो करते ही नहीं है SN1 SN2, ठीक है, शो करते ही नहीं है SN1 SN2। दिस कंपाउंड आप नोट कर लो, मैं रीजन लिखवा देता हूं, आप एक बार इतना नोट कर लो। हाँ जी, यहां पर भी ये क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन पे क्या है, लोन पेयर। हेलोजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा, तो क्या बन जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जब हेलोजन रेजोनेंस में होगा तो जाएगा ही नहीं कहीं बाहर, क्योंकि उसको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल जाती है वहां पर। तो आप इतना नोट कर लें। तो लिखो सच कंपाउंड in which halogen is in resonance does not show NSR reaction due to partial double bond character। ये SN1 SN2 नहीं देंगे क्योंकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो Cl आसानी से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, जबकि उसको निकलना था ना, वो निकलेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लो Cl डज नॉट लीव इजीली, या हेलोजन डज नॉट लीव इजीली, हेलोजन
डज नॉट लीव इजीली। अरे आ गई क्या बात समझ में? चलो अब मैं कुछ एग्जांपल पूछना चाह रहा हूं। SN1, SN2, E1 और E2, इन चारों पर बेस्ड कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है CH3C, CH3CH3 और यहां Cl है। ये SN1, SN2, SN3 सॉरी E1 और E2, इनमें कौन सबसे आसानी से देगा? या इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है ये बताओ आप। तो SN1 दे सकता है, SN2 कभी नहीं दे सकता, E1 दे सकता है और E2 दे सकता है। क्योंकि E1 और E2 में तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, तो यहां जो एल्कीन बनेगी उसमें अल्फा एच अच्छे खासे होंगे। अभी ऊपर तो लिखा है आपने, ये ना एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है उसमें 3 डिग्री RX ज्यादा देता है एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगी। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से ये SN2 ये कभी भी नहीं देगा। अच्छा, कब E1 E2 होगा और कब SN1 होगा? फिर वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। एलिमिनेशन रिएक्शन नीड्स हाई टेम्परेचर, तो अगर साथ में हीट भी दिया हो तो एलिमिनेशन हो जाएगा, वरना SN1 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल है CH3 C, CH3 CH3 CH2Cl। अब ये SN1 आसानी से देगा, ये SN2 आसानी से देगा, E1 आसानी से देगा कि E2 आसानी से देगा, ये बताना है अपन को। चलो पहले बताओ ये कैसा हैलाइड है? ये 1 डिग्री RX है, 1 डिग्री RX। ठीक है, और बीटा कार्बन कैसा है? बीटा कार्बन 4 डिग्री। अरे हेलोजन जहां लगा है वो अल्फा होता है बेटा, हेलोजन जहां लगा होता है वो अल्फा होता है, बगल वाला क्या है? बीटा। बताओ मुझे, ये 1 डिग्री है तो क्या ये SN2 दे सकता है क्या? SN2 नहीं दे सकता 1 डिग्री होने के बावजूद भी, क्योंकि उसका जो CH3Cl होता है, CH3Cl, अब इसका एक H हटाकर आपने इतना बल्कि ग्रुप लगा दिया कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक बहुत ही मुश्किल से कर पाएगा। तो यहां SN2 तो कभी भी नहीं होगी। ठीक है, SN2 कभी भी नहीं होगी। E1 E2, E2 हो सकती है, E2 क्या E2 हो सकती है? E2 रिएक्शन अगर आप पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे, उसमें लिखा है आपने बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होता है। बीटा पोजीशन से क्या रिमूव होता है? हाइड्रोजन। तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है क्या? यहां पर बीटा पोजीशन पे H ही नहीं है, तो H हटेगा कैसे? तो यहां E2 भी नहीं हो सकती। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन, तो यहां पर नो बीटा H, नो बीटा हाइड्रोजन, नो E2। बीटा हाइड्रोजन नहीं तो E2 नहीं। ठीक है, फिर वहां E1 हो सकती है और E2 SN1 हो सकती है।
सर 1 डिग्री में SN1 कैसे होगी? अरे 1 डिग्री में SN1 ऐसे होगी कि जैसे Cl हटेगा ना, यहां कार्बोकेटाइन आएगा, फिर कार्बोकेटाइन की मिथाइल ग्रुप जो होगा ये खुद को रीअरेंज करेगा इधर, ठीक है, रीअरेंज करेगा। तो SN1 और E1 में तो रीअरेंजमेंट के बाद में प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर ले बेटा। हालांकि E1 भी बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि E1 में वो जो रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा ना, वो थोड़ी देखना होता है मुझे। अरे मुझे तो डायरेक्टली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन देखना होता है। क्या देखना होता है? डायरेक्टली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन। वो तो 1 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो उस पर तो अल्फा एच, यहां पॉजिटिव आएगा, इस पर तो अल्फा एच है ही नहीं। अरे यहां जो पॉजिटिव आएगा sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन पे लगे एच अल्फा एच, तो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही कम होगा। तो SN1 भी इसमें बहुत कम होगा, ठीक है, वेरी लेस। अगर तो भी अगर होगा तो SN1 होगा या E1 होगा। SN2 नहीं हो सकता, हाईली हाई हिंड्रेंस। E2 नहीं हो सकता, क्योंकि E2 में बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा हाइड्रोजन निकलता है वहां, वो यहां है ही नहीं। SN1 हो सकती है, पर SN1 में होता है क्या, पहले ये सोचो ना भाई। पहले स्टेप में हेलोजन हटकर वहां कार्बोकेटाइन बनता है जो स्टेबल बनना चाहिए। तो यहां हेलोजन हटने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन के बगल में कहीं अल्फा एच ही नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी आएगी नहीं। थोड़ी बहुत जो भी स्टेबिलिटी आएगी वो प्लस आई से आएगी, बस उससे उतनी नहीं आती ना स्टेबिलिटी। और E1 ज्यादा क्यों बोल रहा हूं मैं? अरे मैं E1 ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि E1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बोकेटाइन पर डिपेंड बाद में करती है, पहले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो प्रोडक्ट तो अच्छा खासा बनेगा वहां पर, जैसे ही कार्बोकेटाइन आएगा मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाएगा, एल्कीन जो बनेगी वो तो अच्छी खासी स्टेबल बनेगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से रीजन लिख लेना, SN1 कम क्यों हो रही है, E1 ज्यादा क्यों हो रही है, ठीक है। E1 more because stable alkene will form. Alkene will form. SN1 less because directly formed carbocation is not very stable. ये नोट कर लो भाई। तुषार आगे क्या समझ में आपको? कोई ऐसा है जो लास्ट क्लास में था और इस क्लास में नहीं है? अबे तनुज, जो लास्ट क्लास में था और इस क्लास में नहीं है।
तो लास्ट क्लास में नहीं था? ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैंने कहा था ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता रहता है कि कब SN1 हो गई, कभी SN2 हो गई, कभी E1 हो गई, कभी E2 हो गई। चलो अब अपन एक कंक्लूजन बना लेते हैं, फाइनल कंक्लूजन कि ऐसा होगा तो ये, ऐसा होगा तो ये। बल्कीनेस का ऑर्डर होता है ना भाई, जैसे मतलब जैसे यहां पर अगर एक बल्कि ग्रुप लगाइए, बल्कीनेस जो है ना ये कंपेरेटिव स्टडी होती है। जैसे यहां अगर ये तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगे हैं, अब यहाँ दो मिथाइल ग्रुप लगे हो तो थोड़ा कम कम बल्कि होता है। हाँ बेंजीन, हाँ ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग उतनी बल्कि नहीं है। अरे बेंजीन रिंग का एक प्लस पॉइंट है वहां पर कि बेंजीन रिंग अगर बल्कीनेस थोड़ी बहुत दे भी रही है ना, तो बेंजीन रिंग का -I लग रहा है वहां पर, और -I लगने से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर जो बल्कीनेस है ना, वो बल्कीनेस तो है ही, साथ में जितना हल्का फुल्का सा जो क्लोरीन की वजह से जो पॉजिटिव आया, वो इनके +I की वजह से कम और हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल को लग रहा है वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो मैं अटैक करूं तो करूं कैसे? वहां पर वो विड्रॉइंग ग्रुप था इसलिए। चलो अब लिखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन पहला, रिएक्टेंट को देखकर, रिएक्टेंट या सब्सटेंस को देखकर, सब्सटेंस कौन है अपने पास? RX है, RX। ठीक है, अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो SN2 हो सकती है, और थोड़े बहुत अमाउंट में ऐसे E2 हो सकती है, हालांकि E2 कम होगी, क्योंकि एल्किन कम स्टेबल बनेगी 1 डिग्री में। अगर 2 डिग्री है तो चारों ही हो सकते हैं, SN1, SN2, E1, E2। अगर 3 डिग्री है तो SN1 हो सकता है, SN2 नहीं हो सकता। SN2, E1 और E2 सभी बहुत मजे से होंगे यहां पर। वहां E2 थोड़ी सी कम होगी इस पहले वाले में, क्योंकि ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा ना एल्कीन। ये तो RX की कहानी हो गई। सेकंड, लिविंग ग्रुप। ठीक है, अगर मान लो इफ गुड लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, है ना, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है ना, तो यहां पर तो SN1, SN2, E1 और E2, ठीक है, ऑल पॉसिबल। इसी में एक पॉइंट और आता है, इफ लिविंग ग्रुप इज पुअर, अगर लिविंग ग्रुप पुअर है ना, लाइक ये पुअर लिविंग ग्रुप कौन कौन से थे? फ्लोरीन, NR3, एस्टर वगैरह में देखे थे ना अपन ने, पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है, एक्सेट्रा, सेकेंड पीरियड वाले। देन हॉफमैन एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन इज फॉर्म। अगर लिविंग ग्रुप पुअर है तो हॉफमैन एल्कीन
इज फॉर्म मेजरली। और हॉफमैन में E2 एलिमिनेशन होता है, E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन को अपन और क्या बोल सकते हैं? बीटा एलिमिनेशन। बस E2 एलिमिनेशन लिख लो इसमें। E2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं उसे, बीटा एलिमिनेशन। ये मैं पढ़ा चुका हूं ना हॉफमैन एल्किन आपको, तो 4-5 केस थे वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। सब में एक ही काम करना था, बीटा पोजीशन से एच को हटाकर मोर स्टेबल कार्ब एनायन बनाना था। ये लिविंग ग्रुप की बात हो गई, आरएक्स की बात हो गई। थर्ड लिखो, न्यूक्लियोफाइल कैसा है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या बेस, ये कैसा है? अगर ये चार्ज्ड है, अगर चार्ज न्यूक्लियोफाइल है या अमोनिया है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल है या अमोनिया है, तो इसमें SN2 हो सकता है या E2 हो सकता है। और अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 हो सकता है और E1 हो सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है सॉल्वेंट के बारे में। अगर PPS है तो SN1 या E1 हो सकता है। अगर PAS है तो SN2 या E2 हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है हीट। अगर हीट हाई है मतलब लो है तो SN1 SN2 होगा। लो टेम्परेचर पर तो सब्स्टिट्यूशन होता है और हाई टेम्परेचर पर क्या होता है? एलिमिनेशन। तो E1 और E2 होगा। तो ये सारे पॉइंट हैं इनके बारे में। चलो आप मुझे इसके बारे में बताएं। बता भाई शिक्षा, इसके बारे में बता। ये एक पॉइंट पढ़, जब एल्काइल हैलाइड तो 3 डिग्री हो, 3 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री का नाम सुनते हैं आपको समझ में आना चाहिए SN2 तो नहीं हो सकता क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा है वहां। तो या तो SN2 होगा, नहीं या तो SN1 होगा या E1E2 होगा। फिर आगे लिखा है एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी चार्ज यानी अमोनिया इज प्रेजेंट। तो बता क्या होगा? 3 डिग्री में SN1 SN2 E1 और E2 एक एक करके कट करते हैं। SN2 तो नहीं होगा। अब चार्ज न्यूक्लियोफाइल है
चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करूं, SN1 और E1 में तो क्या चाहिए, SN1 और E1 में तो क्या चाहिए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो वहां क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, सिंपल। तो जब भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो और चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो, ठीक है, देन एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स, एलिमिनेशन अकर। और अगर एलिमिनेशन भी समझना है तो आप E2 समझ सकते हैं कि E2 होगा वहां पर, एलिमिनेशन अकर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो SN2 और E2, लेकिन 3 डिग्री है तो SN2 तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। हाँ जी, चलो आप मुझे प्रोडक्ट बताएंगे भाई, आप मुझे प्रोडक्ट बताएंगे। पहले वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, मैकेनिज्म बताओ और प्रोडक्ट बताओ। जल्दी बोलो। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो या तो SN1 होगा, ये क्या है, 3 डिग्री RX है ना, 3 डिग्री RX, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। चार्ज होता तो SN2E2, न्यूट्रल है तो SN1E1। अब E1 के लिए क्या चाहिए, हीट, तो हीट तो है ही नहीं मेरे पास, तो फिर यहां क्या हो जाएगा, SN1 हो जाएगी और यहां Cl हटेगा और क्या जुड़ जाएगा, वाटर जुड़ जाएगा, अटैक वाटर करेगा, जुड़ेगा OH, तो क्या बन जाएगा, CH3C, CH3CH3 और ये OH। हर्षिता आप मुझे ये बताओ यहां पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा सोचो ना क्या होता है SN1 में। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, फिर कार्बोकेटाइन तो क्या होता है, प्लेनर होता है। अब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक दोनों से अटैक कर सकता है, तो बनेगा नहीं बनेगा रेसिमिक मिक्सचर, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है, यहां पर रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, क्योंकि कायरल सेंटर जो होता है ना वो होता है, वो बनाता है रेसिमिक मिक्सचर। कायरल सेंटर और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है रेसिमिक मिक्सचर, फिर तो ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं, चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या प्रोडक्ट में, तो यहां कायरल सेंटर ही नहीं है, नो रेसिमिक मिक्सचर। कायरल सेंटर, केवल पानी वानी पिया यार, है ना, नो कायरल सेंटर, नो रेसिमिक मिक्सचर। कायरल सेंटर बनेगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा बेटा, तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। CH3OH, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो H2O क्या था, PPS, ये भी क्या है, PPS। क्या मैकेनिज्म हो जाएगा, SN1, 3 डिग्री और न्यूट्रल, तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH3, कौन जुड़ेगा, OCH3। हाइड्रोजन तो निकल जाएगा ना H+ बनकर,
हाँ जी, मुस्कान आप मुझे इसका आंसर बताएं भाई। हाँ भाई मुस्कान बताओ। इसमें E2 होगा। E2 3 डिग्री है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। 3 डिग्री है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन में ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, अल्फा से हेलोजन और बीटा से एच, अल्फा से हेलोजन बीटा से एच, तो क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। यहां बन जाएगी एल्कीन, CH3C, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और एक CH3 है यहां पर। ठीक है, तो यहां से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन। E2 रिएक्शन। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो मेरे दिमाग में दोनों चल रहा था, SN2 भी चल रहा था और E2 भी चल रहा था। पर SN2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 डिग्री RX था, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है वहां। तो बस बाकी तो अब तो अगर ये आ गया तो आप तो बाकी कर ही लेंगे। जैसे अगर NaNH2 है तो Na प्लस और ये NH2 माइनस, ये तो कैसा है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल, 3 डिग्री और चार्ज, तो E2 रिएक्शन हो जाएगी, वही एलिमिनेशन हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये आ जाएगा CH3। अल्कोहलिक KOH, अरे तो काम ही E2 एलिमिनेशन में आता है। अल्कोहलिक KOH, K प्लस और OH माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये आ जाएगा CH3। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA। ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है, न्यूट्रल है, चार्ज है, कैसा है। मैं इधर दोबारा लिख देता हूं, वो अब काफी ऊपर चला गया। अरे कैसा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल मत कहना उसे। सॉल्ट है, सॉल्ट, सॉल्ट हमेशा चार्ज फॉर्म में रहते हैं। ये Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और C माइनस, तो ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, 3 डिग्री और चार्ज न्यूक्लियोफाइल, E2 रिएक्शन आ जाएगी, क्या हो जाएगा, वही सेम प्रोडक्ट बन जाएंगे, CH3C डबल बॉन्ड CH2, क्या आ जाएगा, CH3। अगला है RSNA या RONA। ये न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है। अल्कली मेटल हमेशा आयंस के फॉर्म में रहते हैं ये, तो क्या हो जाएगा, E2, 3 डिग्री और चार्ज न्यूक्लियोफाइल,
हाँ जी, इतना नोट हो गया, अच्छी बात। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, WES। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मेरे पास एल्काइल हैलाइड हो 1 डिग्री और 2 डिग्री। बात पहले समझो, 1 मिनट। एल्काइल हैलाइड हो 1 डिग्री या 2 डिग्री, और इधर रिएजेंट हो RONA। RONA, ठीक है ना। तो कीर्ति कैसा न्यूक्लियोफाइल है ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। अल्कली मेटल को तो हटा ही दिया करो आप हमेशा, कोई ठीक है, वो हमेशा सेपरेटेड ही रहते हैं, अपन जानबूझ के ऐसे लिखते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो ये Na+ है और ये OR- है। 1 डिग्री या 2 डिग्री, और ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल, चार्ज न्यूक्लियोफाइल दिमाग में आता है 2 तरह की रिएक्शन, या तो SN2 हो सकती है या E2 हो सकती है। या तो SN2 हो सकती है या E2 हो सकती है। अब क्या करूं मैं, SN2 कराऊं कि E2 कराऊं? फिर SN2 और E2 में एक छोटा सा डिफरेंस था, हीट का, कि अगर हीट गिवन होगी तो ऐसे E2 हो जाएगी, और हीट नहीं गिवन तो SN2 हो जाएगी। सही बात है क्या भाई? तो यहां क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, E2 नहीं होगी, क्योंकि हीट नहीं गिवन है। ठीक है ना। वैसे मैं बता दूं आपको, होती यहां दोनों है, भले हीट दे ना दे। अपन बात करते हैं मेजर प्रोडक्ट की, कि मेजर यहां सब्सटीट्यूशन से आता है, वरना होती दोनों है। ठीक है, तो SN2 आ जाएगी मेनली, SN2 एज हीट नॉट गिवन। तो ये क्या होगा, ये SN2 में कहां से अटैक हो सकता होता है, फ्रंट से कि बैक से? बैक से अटैक होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है वहां पर। तो यहां क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RONA। RO, ये अटैक करेगा, यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ROR। क्या बन जाएगा, ROR। ठीक है, आप चाहो तो इसे R' ले लो, तो ये बन जाएगा ROR'। ठीक है, मैं वैसे पीछे वाले को R' लिख देता हूं, ताकि आपको इतना सा समझ में आ जाए कि बैक साइड से अटैक हुआ है। ठीक है, वैसे तो वो तो पूछेगा अगर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तब सोचना है कि आगे से अटैक हो रहा है कि पीछे से। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात ही नहीं करें तो फिर प्रोडक्ट बनाना है सिंपल। ये बनेगा यहाँ RONA। ठीक है, SN2, ये ईथर बने, ये क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ईथर बन रहा है। इसे बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, RX और RONA। लेकिन अगर यहां एक छोटा सा आपने लफड़ा कर दिया कि इधर RX है, इधर वही R-ONA है, और इसको अगर आपने 3 डिग्री कर दिया, 3 डिग्री, तो अभी नोट आपने यही तो लिखा है, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री एंड चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट। 3 डिग्री और चार्ज, 3 डिग्री और चार्ज, 3 डिग्री का मतलब SN1 या E1 E2। ठीक है, अब चार्ज है तो SN1 और E1 तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। तो यहां 3 डिग्री और चार्ज में हमेशा ही एलिमिनेशन होगा, 3 डिग्री और चार्ज में। एक अप्रोच बनाओ भाई, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं कि इस 1 डिग्री 2 डिग्री चार्ज न्यूट्रल, तो ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री के साथ क्या देगा,
E2 एलिमिनेशन देगा, और E2 एलिमिनेशन से क्या बनेगी यहाँ पर, अरे क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। ये नोट कर लो भाई। हाँ जी, चल अभिलाष, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएं, है ना। ये सामने क्वेश्चन लिखा है, प्रोडक्ट बताएं क्या बनेंगे। यहां पर ये तो है RX, है ना, ये O नेगेटिव, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, 1 डिग्री RX, चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल और 1 डिग्री RX। तो 1 डिग्री RX में तो फिर क्या हो सकता है, 1 डिग्री RX में तो एक ही रिएक्शन फेवरेबल होती है, SN2। 1 डिग्री RX में तो एक ही फेवरेबल होती है, SN2, ठीक है। बाकी SN1 तो हो नहीं सकती, इवन E2 के लिए हीट चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा, ये O- इस पर अटैक करेगा और आयोडीन बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3, नोट मत करना, CH3, और ये आ जाएगा OCH3। क्या बना यहां पर, ईथर। अब मुझे आप इस सेकंड रिएक्शन का आंसर बताएं। एल्काइल हैलाइड कैसा है, 3 डिग्री RX और O नेगेटिव, और ये क्या है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये 3 डिग्री पर है, 3 डिग्री RX और चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी E2। E2 हो जाएगी तो एल्कीन बन जाएगा, तो बीटा एलिमिनेशन। तो जहां हेलोजन लगा है उसके बगल से H निकाल दो, इधर से H इधर से I, क्या बन जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर वाला CH3 एज इट इज है, और नीचे वाले के साथ क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। समझ आई बात आपको, एल्काइल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था एक्चुअली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो मुझे ये बनाना था, ये ईथर बनाना था। तो ईथर में विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एक RONA होगा, एक RX होगा। तो अगर ये RONA और ये RX लोगे तब जाकर ये बनेगा। 1 डिग्री RX एलिमिनेशन नहीं देता, 3 डिग्री वाला देता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये फर्स्ट नोट कर लो,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Which of the following are suitable reagent for preparation of this? बताएं भाई, शुभम बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वाई नॉट फर्स्ट? क्यों नहीं होगी रिएक्शन? क्योंकि हैलोजन रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा। हैलोजन रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। क्या आएंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हैलोजन हटेगा ही नहीं। ठीक है। सेकंड वाले में ऑक्सीजन रिंग के साथ रेजोनेंस में। अरे सेकंड वाले में देखो, यहां तो ये रेजोनेंस में है और यहां ये रेजोनेंस में है। हाँ, तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन को हटना थोड़ी है यहां पर। ऑक्सीजन को थोड़ी हटना है, हटना तो सीएल को है। तो ये वाला सीएल तो हट ही जाएगा ना। जैसे ये यहां अटैक करेगा, ये वाला सीएल तो हट सकता है, पर जब ये नेगेटिव चार्ज, जब ये इस पर अटैक करेगा तो वो हटेगा ही नहीं। ठीक है। नो रिएक्शन, यहां हो जाएगी नो रिएक्शन, सीएल विल नॉट लीव। और यहां क्या हो जाएगा? यहां अटैक हो जाएगा, ये O, और इधर क्या आ जाएगा? CH3। जब ये अटैक करे तो सीएल को यहां बाहर जाना था, सीएल बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस आरएक्स की रिएक्शन करवानी किससे? अमोनिया से। आरएक्स की रिएक्शन करवानी है अमोनिया से। और अमोनिया किस में है? एक्सेस में है। नहीं किया नोट पर वाला? अगर यहां अमोनिया एक्सेस में तो क्या हो जाएगा? ये अमोनिया अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करेगा।
अटैक अमोनिया करेगा, जुड़ेगा NH2। समझ रहे हो ना, जब अमोनिया डोनेट करेगा नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव अच्छा थोड़ी लगेगा नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन के उसे H+ बना के वहां से भगा देगा। तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा RNH2 और क्या बनेगा बगल में HX। अब ये बनेगा मेजर। बस आप सुनो मेरी बात, एक मिनट रुको, पहले सुनो। अब यहां फर्दर अटैक नहीं हो सकता क्योंकि अमोनिया, ये तो क्या था, ये तो लिमिट, अगर ये एक्सेस में तो ये क्या है, LR है ना, LR लिमिटिंग रिएजेंट। अरे यहां मेरे पास लोन पेयर तो अभी भी है, न्यूक्लियोफाइल तो अभी भी है मेरे पास, लेकिन जिस पर अटैक होना है वो तो लिमिटिंग रिएजेंट था, खत्म हो गया वो तो। अमोनिया एक्सेस में है तो वो एक्सेस तो भाई बात कंपेरेटिव होती है ना कि ये एक्सेस में, इसका मतलब वो कम है, तो बस एक ही RX था। लेकिन अगर मान लो इस तरह से होता कि RX और यहां अमोनिया ये एक्सेस में होता, तो ये क्या करता, ये इस पर अटैक करता, यहां से HX बाहर निकलता और क्या बन जाता, RNH2। अभी तो मेरे पास RX और भी है, अभी तो RX और भी है, तो ये क्या है, 1 डिग्री अमीन। अब यहां डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, यहां डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। अब यहां लोन पेयर अभी भी न्यूक्लियोफाइल है, तो यह फिर अटैक करेगा, फिर से HX बाहर निकल जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा, R2NH। ये क्या बन गया, 2 डिग्री। अभी भी मेरे पास RX है क्योंकि मैंने तो एक्सेस में लिया है ना उसे, अरे किस में लिया है, एक्सेस में। तो यहां क्या आ जाएगा, ये अमोनिया पे लोन पेयर अभी भी है, ये फर्दर अटैक करेगा, फिर से क्या निकल जाएगा, HX। अब क्या आ जाएगा, R3N आ जाएगा। अरे यहां तो लोन पेयर अभी भी है, तो यहां क्या हो जाएगा, अभी भी RX तो एक्सेस में है, कितना ही लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, यहां से हेलोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो अब क्या बनेगा, नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, अब वहां हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो ही नहीं पाएगा। नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर खुद न्यूट्रल हो जाता है और उसे H+ बना के भगा देता है। तो अब यहां क्या बनेगा, R4, और नाइट्रोजन ने डोनेट किया है तो यह आ जाएगा प्लस, और प्लस के बगल में कौन आ जाएगा, X-। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट। ठीक है, ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इस तरह से रिएक्शन होती है, नोट कर ले बेटा। कब कौन मेजर बनेगा आपको समझ में आना चाहिए। अमोनिया एक्सेस में है तो R एक ही बार जुड़ेगा, और RX एक्सेस में है तो वो 4 टाइम्स जुड़ेगा।
हो गया भाई? चलो एक मिनट समझ लो, फिर नोट कर लेना। अपन ने क्या डिस्कस किया आज? SN1 SN2, तो हिंड्रेंस कम होगी तो SN2 वरना SN1। फिर अपन ने इनमें कंपैरिजन किया, E1 E2 SN1 SN2, इनको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना ढंग से, और बात को दिमाग में बिठाना कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा। ठीक है, ये चैप्टर वाइज नहीं चलती ऑर्गेनिक कि नहीं हाइड्रोकार्बन में एलिमिनेशन था, यहाँ सब्स्टिट्यूशन है। चैप्टर वाइज थोड़ी चलती है, तो कॉन्सेप्ट वाइज चलती है ऑर्गेनिक। फिर यहाँ पर पीपीएस ज्यादा था तो SN1 हो जाएगा, उसमें रेसिमिक मिक्सचर होता है। ये अपन ने इनमें इन दोनों के अंदर ये सब्स्टिट्यूट NSR नहीं होगी, क्योंकि हेलोजन का है रिंग के साथ रेजोनेंस में, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो वो इजीली लीव करेगा ही नहीं वहां से। ठीक है, ये अपन इनमें कंक्लूजन पढ़े अपन ने। तो ये एग्जांपल 3 डिग्री वाला चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो एलिमिनेशन होगा 3 डिग्री चार्ज। नहीं सर हीट नहीं है जरूरत हीट की। ठीक है, 3 डिग्री और चार्ज है, 3 डिग्री है तो SN2 नहीं हो सकता, चार्ज है तो SN1 नहीं हो सकता, इसका मतलब फिर एलिमिनेशन ही होगा। ठीक है, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये अपन इसके एग्जांपल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अभी अपन ने क्या पढ़ा? अमोनोलाइसिस। ठीक है, तो इस तरह नोट कर लें, काफ़ी आज के लिए। ओके।